स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे आरसीबी की। भाई देखिए, राजस्थान रॉयल्स को तो उनके ऑनर मिल गए हैं एंड ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा सरप्राइज बनकर आया है कि जो एस्टिमेशन था कि यार 1.3 बिलियन डॉलर्स के आसपास आरआर की वहां पर फाइनल डील हो सकती है, उसको भी एक्सीड कर दिया गया। तो जाहिर सी बात है अब सारा फोकस आ गया आरसीबी पर। क्यों हम ये बात कर रहे हैं? क्योंकि अब जो आप कह सकते हैं फाइनल रेस है, बिडिंग वॉर जो चल रहा है, उसमें एक और बड़ी एंट्री हुई है दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स में से एक ब्लैकस्टोन। उन्होंने एक बड़े जो कह सकते हैं कंसोर्टियम, उसमें काफी अच्छा मर्जर वहां पर जो नाम सामने भी आ रहे हैं, मतलब जायंट्स हैं। और ऑब्वियसली यार आरसीबी को लेकर अब एंटिसिपेशन ये है कि आप आईपीएल की सबसे बड़ी डील की वहां पर चर्चा कर रहे होंगे। 2 बिलियन डॉलर जो शुरुआत में था कि यार 1.8 बिलियन डॉलर्स पर शायद वो डील सेटल हो जाए। ग्लेजर्स वहां पर थे, उसके अलावा जो हम बात भी कर रहे हैं पूना वाला ग्रुप। बट जो सबसे बड़ी डील यहां पर सामने आ रही है और जो रिसेंटली राजस्थान रॉयल्स को लेकर एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है, बड़ी अनाउंसमेंट एज इन ये क्लियर ही हो गया, ऑफिशियल कंफर्मेशन आना बाकी है, लेकिन कार्ल सोमानी जो एंटरप्रेन्योर हैं और उनके कंसोर्टियम ने वहां पर एक बड़ी डील वहां पर क्रैक कर दी, 1.63 बिलियन डॉलर्स राजस्थान। लेकिन अब आरसीबी का क्या? आरसीबी की टोटल वैल्यूएशन क्या वो सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी वहां पर? 2 बिलियन डॉलर्स तो अब बताया जा रहा है कि भैया वो तो मिनिमम है। अभी भी यहां से आपके पास 7 या 8 दिन है जब डेडलाइन वहां पर सेट की गई है। जो अभी ऑफिशियली जो ओनर्स हैं डियाजियो यूके, और कहीं ना कहीं अब वो वेट कर रहे हैं कि भैया जिसने सबसे बड़ी बोली लगाई उसके ही वहां पर हाथों में चली जाएगी आरसीबी की कमान। लेकिन क्या कुछ ये बिल्डअप बन रहा है? क्यों ये 4 वे रेस हो गई है? 4 वे अब आप कहोगे कि भाई पहले तो केवल 2 ही नाम आ रहे थे, ग्लेजर्स थे, देन आपके पास पूना वाला थे, तो उन्होंने ऐसा माना जा रहा था कि यार ये डील क्रैक हो जाएगी एंड मोस्ट लाइकली जितने बड़े फर्म्स हैं, जितने बड़े ग्रुप्स हैं, ऐसा माना जा रहा था कि इनके टक्कर में कोई नहीं आ पाएगा, इट इज ऑल ओवर। लेकिन ऐसा नहीं है। जो रिसेंट डेवलपमेंट्स आई है उसके तहत ब्लैकस्टोन जैसे हम चर्चा भी कर रहे हैं, दुनिया की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म्स, और उनका वहां पर आना, इस रेस में एंट्री मारना, वो अपने आप में तो नेक्स्ट लेवल चीज है। लेकिन उस कंसोर्टियम में अगर मैं आपको बाकी ग्रुप्स के नाम बताऊं, आदित्य बिरला ग्रुप, उनका नाम वहां पर आना है, उनके अलावा डेविड ब्लिट्जर, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक कंसोर्टियम वहां पर वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई दिस शुड बी इनफ, और 2 बिलियन डॉलर्स को ये एक्सीड कर सकते हैं। अब जैसे हमने आरआर की बात करी, राजस्थान रॉयल्स 1.63 बिलियन डॉलर्स, तो भाई वो आपको लग रहा है अब आरसीबी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी आईपीएल इतिहास के और सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली वो एक फ्रेंचाइजी बन जाएगी। जो रिसेंट टाइम्स में हम बात भी कर रहे थे, ये वो अपडेट्स हैं ब्लैकस्टोन प्लस उनके साथ जो हम बात भी कर रहे हैं कि पार्टनर किनके साथ कर सकते हैं, आदित्य बिरला ग्रुप, प्लस जो हम चर्चा भी कर रहे थे कि यूएस स्पोर्ट्स इन्वेस्टर्स जो हैं डेविड ब्लिट्जर, तो इनका ये कंसोर्टियम वहां पर वो एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया हम अब चैलेंज करेंगे किनको? जो सेकंड इन लाइन है, स्वीडिश इक्विटी फर्म EQT, उन्होंने वहां पर 1.8 बिलियन डॉलर्स की जो एक मतलब कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी फाइनल क्लोजिंग बिड सेट कर दी थी, ग्लेजर्स ने उन्होंने वहां पर मैच कर दिया और उसे एक्सीड कर दिया। मतलब 1.8 बिलियन डॉलर्स की डील वहां पर छोटी लग रही है आरसीबी को खरीदने के लिए। ये अपने आप में बताने के लिए काफी है आरसीबी इन जनरल, जो हम आरसीबी की बात कर रहे हैं और आईपीएल कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि भाई इन जायंट्स की हम बात कर रहे हैं कि इनका एक इन्फ्लुएंस है दुनिया की बड़ी बड़ी स्पोर्टिंग लीग्स में देखा गया है, और अब वो आईपीएल को मान रहे हैं कि ये एक बड़ा लुक्रेटिव वहां पर लुक्रेटिव एक डील है। और अगर इसको हमने क्रैक कर दिया गोइंग फॉरवर्ड, ये बहुत ज्यादा जो हम कहते भी है बिजनेस वाली लैंग्वेज में कि यार फायदे का सौदा, कि भाई अगर आज हम यहां पर 2 बिलियन डॉलर्स के एस्टिमेशन या सब वैल्यूएशन लगाई जा रही है तो वो आपको बड़े तगड़े रिटर्न्स दे देगी आने वाले 3 या 4 सालों में। लेकिन जो ओवरऑल सबके बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश भी यहां पर करेंगे, अगर आप एक बार ग्राफिक भी दिखाएं तो उसमें जो हम कह रहे हैं कि जो क्लोज रेस हुई है उसमें और कौन कौन वहां पर शामिल है, तो जो चर्चा भी हुई है उसमें यह है कि भाई जो पहले था, जो कंसोर्टियम था, एक फाउंड हो रहा था रंजन पाई, मणिपाल हॉस्पिटल्स, यूएस प्राइवेट इक्विटी फर्म जो आपके हैं, जिन्हें पहले डब किया जा रहा था कि यार क्या केकेआर फ्रेंचाइजी, क्या कोलकाता नाइट राइडर्स वो हैं, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था और सोशल मीडिया पर ये चीज बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रही थी कि क्या सच में केकेआर ऐसा खरीद सकते हैं आरसीबी को, लेकिन ये पॉसिबल है ही नहीं है। आप एक ही फ्रेंचाइजी के साथ आपका एसोसिएशन वहां पर हो सकता है, एंड जो हम चर्चा भी कर रहे हैं कि वहां पर इस तरीके से वो कंसोर्टियम बनने की कोशिश कर रहा था कि ये मतलब इनकी ही फाइनल बिडिंग वॉर है। लेकिन उसके अलावा जैसे हमने बात भी करी इक्विटी, उनका वहां पर उनकी एंट्री हो जाना, एंड देन जो हम फाइनली एक जो नाम आ रहा है आर्सेलर मित्तल ग्रुप, जो सीईओ हैं आदित्य मित्तल,
उनकी भी यहां पर एंट्री आ रही है। वो सोलो भी जा सकते हैं, लेकिन वो भी एक पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई हमारे साथ भी कुछ पार्टनर्स वहां पर जुड़ जाएं तो हम एक मेगा डील वहां पर साइन कर पाए। वहां $2 बिलियन को जो आप एक्सीड करने की बात कर रहे हैं, उसमें ये 4 पार्टीज वहां पर इन्वॉल्व हैं। तो जैसा आप देख भी रहे थे कि किस तरीके से ग्लेजर्स का नाम पहले आया था, सबसे पहले पूना वाला को लेकर, मतलब यार जब उनका नाम वहां पर आया था तो सबने माना था कि इट इज ऑल ओवर। सब तो ये चर्चा करने लग गए थे कि भाई अब आरसीबी का नया नाम सोच लीजिए, क्या ये रॉयल चैलेंजर्स पुणे वहां पर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मार्केट में अगर हम देखा जाए और भी ज्यादा इंटरेस्ट था आरसीबी को लेकर। जो पहले डील बताई जा रही थी कि यार आपकी 16,000 करोड़ 17,000 करोड़ पर सेट हो जाएगी, उसको लेकर यह आया कि नहीं भाई इससे ज्यादा आपको पैसे देने पड़ेंगे। और आज जो बड़ी खबर आई है राजस्थान रॉयल्स को लेकर आई कि भाई 15,300 करोड़ रुपए लमसम, ऐसा बताया जा रहा है 1.63 बिलियन डॉलर्स की वो डील, क्योंकि इनिशियली जो बताया जा रहा था वो $1 बिलियन से लेकर $1.3 बिलियन एट मैक्स राजस्थान रॉयल्स को लेकर यह था कि $1.3 बिलियन में डील क्लोज हो जाएगी। लेकिन जो हमने देखा भी, कार्ल सोमानी एंटरप्रेन्योर एंड देन उनके अलावा बड़े बड़े ग्रुप्स यार, वॉल्टन हो गए, फोर्ड फैमिली, मतलब बहुत मेजर इन्फ्लुएंस था कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का, तब जाकर वो फाइनली डील क्रैक हो पाई। और यही चीज अब आरसीबी के लिए, जो इनिशियली बताया जा रहा था कि $2 बिलियन से टच कर जाए तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, अब वो नॉर्मल लग रहा है। अब वो ऐसा लग रहा है कि मिनिमम आपको $2 बिलियन पे करने पड़ेंगे, लेकिन उसके आगे क्या। अगर 15,000 करोड़ रुपए की राजस्थान रॉयल्स, एंड आई डोंट मीन टू डिसरिस्पेक्ट, बट आरसीबी आपको पता है वो ज्यादा बड़ा ब्रांड है आज की डेट में। रिसेंटली भाई आईपीएल डिफेंडिंग चैंपियंस विराट कोहली, द ब्रांड का उनके साथ एसोसिएशन होना, एंड इतना ज्यादा इंटरेस्ट मार्केट में, जब इंटरेस्ट इतना ज्यादा डेवलप होता है, मालिक भी कहते हैं कि भैया चलिए आज एक बड़ी खबर आ गई है, अगर 15,000 करोड़ की राजस्थान रॉयल्स जा रही है तो हम अपनी फ्रेंचाइजी को हल्के में क्यों बेचे। और डियाजियो आपको पता है, अब तो आप कहते हैं ना कि यार आपके भाव बढ़ जाएंगे। अब डियाजियो क्या आएगा कि चलिए ठीक है, अब 18,000 करोड़ नहीं, अब बार थोड़ा ऊपर सेट करते हैं, अब अपनी टीम अपन बेचेंगे 20,000 करोड़ रुपए में। तो ये मतलब जो सुनने में ही माइंड बॉगलिंग नंबर्स लगते हैं, लेकिन जो हम वैल्यूएशन की भी चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान रॉयल्स इन 2008 किस तरीके से वहां पर मनोज भदाले लेड, मतलब भाई इमर्जिंग मीडिया, उन्होंने एक बहुत लंबा एसोसिएशन रखा था, लेकिन आखिरकार भाई 15,000 करोड़ रुपए अगर आपको एक फ्रेंचाइजी के मिल रहे हैं तो मालिक भी कह देते हैं कि इससे ज्यादा पुश नहीं हो पाएगा। एंड ऑब्वियसली जो बताया भी जा रहा है कि $2 बिलियन को क्यों एक्सीड नहीं कर सकती आरसीबी गोइंग फॉरवर्ड। जो भाई आपके इन्वेस्टर्स भी हैं, मीडिया राइट्स इन जनरल, अब यार आईपीएल का सबको देख के ऐसा लगेगा कि कभी ना कभी तो वो बॉइलिंग पॉइंट आएगा, कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि दिस इज द मैक्स, उसके बाद वो डिप ही होना है। तो ये चीज आरसीबी के साथ वहां पर लागू भी होगी। एंड ऑब्वियसली जो हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्या वो मैजिकल नंबर $2 बिलियन वो वहां पर टच कर पाएंगे, जो ओनर्स की हम चर्चा कर रहे हैं। एक बार आप दोबारा से दिखा दीजिए, आपको एक ब्रीफ में बता देते हैं कौन इस वक्त जो नंबर 1 कंटेंडर बनकर सामने आया। ब्लैकस्टोन, जैसे हमने आपको बात बताई, उनका कंसोर्टियम किनके साथ, आपके आदित्य बिल्डर ग्रुप एंड डेविड ब्लिट्जर। उसके अलावा जो दूसरे नंबर पर हैं वो है स्वीडिश इक्विटी फर्म इक्विटी प्लस प्रेमजी इन्वेस्ट। और उसके अलावा जो तीसरे बिडर्स की जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है रंजन पाई मणिपाल हॉस्पिटल्स, देन यूएस प्राइवेट इक्विटी फर्म कॉलबर्ग क्रेविस रॉबर्ट्स एंड को, जिनको केकेआर जिस तरीके से डब किया जाता है, एंड सिंगापुर बेस्ड इन्वेस्टमेंट ग्रुप टेमासेक। ये वहां पर वो तीसरे बड़े बिडर हैं। और जो उसमें चौथा नाम आ रहा है वो आ रहा है जी आर्सलर मित्तल ग्रुप, आदित्य मित्तल फैमिली, उनका नाम वहां पर चर्चाओं में आ रहा है कि वो भी यहां पर एक जैसे कह सकते हैं ना कि एक आखिरी बिड उनकी तरफ से भी हो सकती है। तो ये बड़ी डेवलपमेंट आ रही है, हिस्टोरिक, आइकॉनिक और बहुत हद में रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये डील कब तक साइन होगी, 31 मार्च डेडलाइन है, क्या उससे पहले बहुत बड़ी खबर आ जाएगी, क्या सच में आरसीबी रिकॉर्ड ब्रेकिंग डील के साथ वहां पर बिक जाएगी, आरसीबी सोल्ड आउट, ऐसी खबरें ऑलरेडी आ रही हैं। लेट्स सी इस पर कब फाइनल स्टैंप ऑफ अथॉरिटी लगती है। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत, जय हिंद, जय भारत।